महागठबंधन की सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है 29 दिसंबर को, और हमारे साथ अब पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर। सर, इस विभाग की अगर बात करेंगे, क्या उपलब्धियां रही है 2 साल में? आपने भी देखा है और जनता भी देख रही है उपलब्धियों को। इन विपरीत परिस्थितियों में हमें पिछली सरकार ने विरासत में खाली खजाना दिया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय कहा था कि हम इससे विचलित नहीं, हम बहुत जल्द सारी चीज़ों को पटरी पर ले आएंगे, अर्थव्यवस्था को हम दुरुस्त कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि कोरोना के दो संक्रमण का दंश पूरे देश दुनिया के साथ हमें भी झेलना पड़ा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसके बावजूद किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी कुशल प्रबंधन क्षमता दिखाई कि जीवन और जीविका के बीच में तारतम्य बिठाते हुए पूरे राज्य की जनता को सुरक्षित तो रखा ही, दूसरे राज्यों में भी जो हमारे राज्य के मजदूर और विभिन्न कार्यों से लोग दूसरे राज्यों में लोग जो निवास कर रहे थे, सभी लोगों को सुरक्षित अपने राज्य में लाने का काम किया, चाहे वो रेलगाड़ियों से हो, हवाई जहाज़ से हो, बसों से हो। और इतना ही नहीं कि लाया ही नहीं, सिर्फ लाकर और यहाँ सुरक्षित उन्हें सारी जो भी उनकी जांच होनी चाहिए, जांच हुई। 15 दिनों का राशन के साथ उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया, और साथ ही उनके रोजगार की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। मनरेगा के तहत ही एक नए प्रयोग किए गए, आपने देखा होगा, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना। ये सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री के सोच का एक परिणाम था कि जिससे हमारे बाहर से आए मजदूरों को काफ़ी रोजगार मिला, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और राज्य की अंतिम पंक्ति के लोगों को ये सोच के तहत कि सबसे पहले अगर किसी भी राज्य के, किसी भी देश के विकास की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब उस देश के लोग, उस राज्य के लोग संतुष्ट रहें, खुशहाल रहें। और संतुष्ट तभी हो सकते हैं जब रोटी, कपड़ा, मकान उन्हें उपलब्ध हो। मंत्री जी, 2 साल पूरे होने वाले, लेकिन विपक्ष की बात करेंगे, भाजपा की बात करें, आजसू विश्वासघात दिवस मना दिया, और भाजपा कल ने महायज्ञ किया था, कहा कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे, जनता त्राहिमाम है, युवा सड़क पे है। देखिए, विश्वासघात पिछली सरकार ने जनता के साथ किया और जनता ने विश्वासघात का उन्हें रिजल्ट दे दिया। और हम 2 वर्ष में कहाँ पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं, जनता इसे देख रही है। हमारे एक एक कार्यों की सराहना कर रही है जनता, और जहाँ भी थोड़े बहुत सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो भी पिछली सरकार का बोया हुआ बीज, जिसकी फसल हमें काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने आनन फानन में अपने सिर्फ अपने हित के लिए कि कैसे हमें वोट में राजनीतिक लाभ मिले, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिससे राज्य के युवाओं को, राज्य के छात्रों को बहुत बड़ा इसका दंश झेलना पड़ा। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी कुछ को पटरी पर ला रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, भरोसा दिलाना चाहूँगा अपने राज्यवासियों को कि हम विपक्ष की जो सकारात्मक सुझाव होते हैं उस पर हम पूरा, उन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो इनके एक तरह से कहा जाए कि ये अब पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि हमारी सरकार जमीनी काम कर रही है, अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंच रही है, उनके रोटी, कपड़ा, मकान की सबसे पहले व्यवस्था कर रही है, तभी हम विकास की कल्पना कर सकते हैं। और ये सरकार, पिछली सरकार देख रही है कि ये तो सीधे जनता से जुड़ रही है ये सरकार। अब हमारा विपक्ष में भी रहना मुश्किल हो जाएगा, जो इनके क्रियाकलाप रहे हैं, और आज जो इनकी जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, उस जिम्मेदारी से भी ये भाग रहे हैं। विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं। तो जनता सब कुछ देखती है। अब जनता छलावे में नहीं आने वाली है, झांसे में नहीं आने वाली है। जनता को काम चाहिए, और हमारी सरकार जन उपयोगी योजनाएं, जनता की योजनाएं धरातल पर उतार रही है। और आगे देखिए, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, 3 साल अभी बाकी है। मंत्री जी, लास्ट सवाल यही रहेगा कि अब युवाओं के लिए कल 29 दिसंबर क्या नियुक्तियों का पिटारा कल खुलेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा? देखिए, पिटारा खुलेगा नहीं, पिटारा खुला है, लेकिन पिछली सरकार ने इतने पेच फंसा दिए, इतनी गांठें लगा दी कि उन गांठों को खोलने में भी बहुत सारा समय सरकार का बर्बाद हो रहा है। पिछली सरकारों ने जिस तरह के काम किए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है।
हाँ, सहायक पुलिस की भर्ती, उनका सिर्फ और सिर्फ ये अपना राजनीतिक लाभ लेने की एक योजना थी उनकी, युवाओं को छलने की। लेकिन हमारी सरकार, नियुक्ति वर्ष की भी घोषणा की गई इस साल, जो नियुक्ति वर्ष की इस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया उस मैंने ये कहा तो कि 5 साल का बैकलॉग, जो 5 साल पिछली सरकार ने एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं ले पाई पिछली सरकार, और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर हमारा जेपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट किया। जो कमियां हुई, जहां गलतियां हुई, उसको स्वीकारा भी। उसके बावजूद आज हाई कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं जेपीएससी के कार्यों में, हम मुख्य परीक्षा नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद इन्होंने किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक किस तरह के अपने आचरण दिखाया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो हमने तो 5 साल का बैकलॉग भरने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षाएं लेने की तैयारी हो रही है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी रिक्तियां हैं, सभी रिक्तियों को भरने की तैयारी हो रही है। जो मैंने कभी पेज जो उलझा दिए हैं, कभी 13 जिला, 11 जिला, कभी उस तरह के बहुत सारे, अब ऐसी फुल प्रूफ तैयारी हो रही है कि कहीं से भी किसी तरह की कोई विसंगति न हो और राज्य के युवाओं को उनका हक अधिकार मिले। मैं आपके माध्यम से राज्य के युवाओं से अपील करना चाहूँगा, छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आप थोड़ा संयम बरतें, आप संयम में रहें, आपको आपका हक अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। ये तुम्हारे साथ पेयजल शिक्षा मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी न्यूज़ विंग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत बधाई। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.